नमस्ते, हैप्पी दिवाली टू ऑल माय वंडरफुल पेरेंट्स। आई होप आप इस फेस्टिव सीज़न को फुल ऑन एंजॉय कर रहे होंगे और इस दिवाली का मज़ा अपनी फैमिली के साथ ले रहे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एज पर हिंदू माइथोलॉजी हम दिवाली का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। शायद आपको भी मेरी तरह रामायण की यादें ताज़ा हो गई। रामायण, जी हाँ, रामायण जो सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं बल्कि एक जरिया है जिससे हम बहुत सारी वैल्यू सीख सकते हैं। तो क्यों ना आज हम कुछ पेरेंटिंग टिप्स रामायण से लें। आप सभी जानते हैं कि रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी है और इसमें बहुत सारे आइडियल कैरेक्टर्स का समावेश है, चाहे वो आइडियल फादर हो, आइडियल सन हो, आइडियल ब्रदर, आइडियल लीडर या फिर आइडियल वाइफ। तो ऐसे ही बहुत सारे रामायण के एग्जाम्पल से हम हमारे बच्चों को एक आइडियल कैरेक्टर क्या होता है वो सिखा सकते हैं और कई सारी वैल्यूज़ और एथिक्स जो हमें भी हमारे पेरेंट्स ने रामायण के एग्जाम्पल से सिखाई है, हम भी हमारे बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे वैल्यूज़ और एथिक्स जो हम रामायण से ले सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन या फिर सबसे पहली वैल्यू जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो है सिबलिंग रिलेशनशिप, यानी भाई और बहन का प्यार। तो अगर हमारे घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उन्हें आपस में प्यार से रहना सिखा सकते हैं। हम श्री राम और लक्ष्मण का एग्जाम्पल लेकर या फिर शूर्पणखा और रावण का एग्जाम्पल लेकर। बेसिकली आज के इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ भाई भाई में दुश्मनी बढ़ती जा रही है, हम इस तरीके की कहानी और एग्जाम्पल से अपने बच्चों को आपस में प्यार रखना और एक दूसरे के लिए खड़े रहना सिखा सकते हैं। जो दूसरा लेसन हम रामायण से सीख सकते हैं वो है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी सही और गलत में अंतर करना। हम भरत का एग्जाम्पल लेकर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि जब भरत को पता चला कि उन्हें किस तरह से वो राज्य मिला है तो उन्होंने वो राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया। इस एग्जाम्पल से हम अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ तभी एक्सेप्ट करना चाहिए जब वो बिना किसी को हर्ट किए मिली हो और एक सही और फेयर तरीके से मिली हो। तीसरा लेसन जो हम रामायण से सीख सकते हैं वो है द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस, यानी वचन की कीमत। माता कैकेयी को दिए गए 2 वचन पूरा करने के लिए दशरथ जी ने अपने सबसे प्रिय पुत्र को वनवास दे दिया और तो और श्री राम बिना कोई सवाल किए सिर्फ अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़कर वन की ओर चले गए। इस एग्जाम्पल से हम ये सिखा सकते हैं कि हमें अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहिए, फिर चाहे वो छोटे से छोटा प्रॉमिस क्यों ना हो, जैसे कि हमारे टिफिन का खाना खत्म करना। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है बिवेयर ऑफ बैड काउंसिल, यानी बुरे परामर्शदाता से सावधान रहें। कैकेयी एक बहुत ही साफ दिल की और सबसे प्रेम रखने वाली इंसान थी, लेकिन मंथरा की बातों में आकर उन्होंने खुद अपना ही जीवन बर्बाद कर दिया। अपने 2 वचनों को पूरा कराने के चलते वे अपने पति और पुत्रों सभी से हाथ धो बैठी। ये हमारे बच्चों के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां हम उन्हें ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति की एक गलत राय हमें जीवन में कहां खड़ा कर सकती है और सही संगत होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल से हम उन्हें ये भी समझा सकते हैं कि जब भी वे कोई निर्णय लें तो सोच समझ कर निर्णय लें और दूसरों की बातों में न आए, और हाँ, अपने द्वारा लिए जा रहे निर्णयों का नतीजा भी सोचें और उनकी जवाबदारी लेना भी सीखें। आई होप इस वीडियो ने आपकी रामायण की यादें ताज़ा कर दी होंगी और वो सारी वैल्यूज़ जो हमें बचपन में सिखाई गई थी वो सब रिफ्रेश हो गई होंगी। तो अब हमारी बारी है माय डियर पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों में वो सारी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करें। और हाँ, अगर यहाँ कोई टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं तो टीन टूल बॉक्स का वीडियो नंबर 6 ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ हमने शेयर किया है श्री राम की 5 वंडरफुल क्वालिटीज़। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एट द एंड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक श्लोकी रामायण जो पूरे रामायण की सबसे शॉर्टेस्ट समरी है। सो एंजॉय करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।